उद्धव ठाकरे की सरकार और जो महाविनाश अघाड़ी जो थी, जिसे मैं एमवीए को महाविनाश अघाड़ी कहता हूँ, वो टूटी ही सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए। सुशांत सिंह राजपूत एक केस डायरी बनेगी इस देश के लिए। जब उन्हें न्याय मिलेगा, पालघर के साधुओं को भी न्याय दो, नहीं तो हम बॉलीवुड का बॉयकॉट ऐसे ही करते रहेंगे, हम बॉयकॉट पठान ट्रेंड चलाते रहेंगे। सुशांत सिंह राजपूत ये एक ऐसा केस है जिसको आई ओपनर के रूप में देखा जाता है। जब 14 जून 2020 को ये खबर सामने आई कि उन्होंने जो है आत्महत्या कर ली है, उसके बाद सबको लगा कि आखिरकार एक ऐसा व्यक्ति जो नीचे से उठ करके सामने आया, ग्रास रूट लेवल से सामने आया, इतना इंटेलिजेंट, जिसका अगर बात की जाए तो आईआईटी में टॉप रैंक में आया, वो इस प्रकार से कैसे ऐसा कदम उठा सकता है। और उसके बाद धीरे धीरे जब इसमें खुलासे होने लगे तो कहीं ना कहीं उंगलियां उठी कि क्या इसमें कोई मर्डर स्टोरी है। और धीरे धीरे ये भी खुलासा हुआ कि दिशा साल्यान जो उनकी एक्स मैनेजर रही, ठीक 6 दिन पहले उनकी भी अननेचुरल डेथ होती है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों केस में कुछ ना कुछ कनेक्शन दिखने लगा और लोग लगातार जो है बॉलीवुड पर सवाल उठाने लगे। और अब इसी मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। जब नई सरकार बनी है महाराष्ट्र के अंदर, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से अब इस दिशा साल्यान मर्डर केस में एसआईटी जांच के लिए जो है उसके लिए कह दिया गया है। और हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली में और यहाँ की जनता से बात कर रहे हैं इसी बारे में कि उनका क्या कहना है इसको लेकर। सर, कैसे देखते हैं इसको? 2.5 साल पुराना केस है। पिछली सरकार से लोगों ने बहुत आवेदन किया, कांग्रेस उस समय उनके साथ थी, लेकिन अब जैसे ही विंटर सेशन आया नई सरकार बनने के बाद, इसमें एसआईटी जांच के लिए कह दिया गया। सर, उद्धव ठाकरे की सरकार और जो महाविनाश अघाड़ी जो थी, जिसे मैं एमवीए को महाविनाश अघाड़ी कहता हूँ, वो टूटी ही सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए। पहली बार हिंदुत्व के नाम पे कोई सरकार गिरी है सर इस देश में, महाराष्ट्र की सरकार, जो कि एनडीए की बन गई। और एकनाथ शिंदे, अब तो उनका गठबंधन भी हो गया है। महाराष्ट्र में जो विधानसभा है उसमें एक नेता ने ये सवाल भी उठाया है कि सीबीआई की जांच का क्या हुआ। इतनी इंक्वायरी हुई, बिहार से पुलिस आई, इतना कुछ हुआ, सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को न्याय कब मिलेगा? और लोकसभा का विंटर सेशन चल रहा है। विंटर सेशन में जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है नवनीत राणा, पिछले दिनों जिन्होंने उद्धव ठाकरे के घर के बाहर, मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की सिर्फ इच्छा जताई थी, तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, हाउस अरेस्ट, और प्रताड़ना दी गई थी। वो भी कह रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय कब मिलेगा। और हम भी कह रहे हैं, बॉयकॉट बॉलीवुड हमने चलाया, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, और सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई जांच की मांग हम कब से उठाते आ रहे हैं। मांग जांच तो हो रही है, पर न्याय कब मिलेगा? अब दिशा सालियान, उसका ब्रूचली मर्डर किया गया रेप करने के बाद, और वो उसकी मैनेजर थी, उससे वार्ता होती रहती थी। आप सोच के देखिए ना सर, क्या ये बातें किसी को दिखाई नहीं दे रही हैं? आप सोच के देखिए, क्या ये जनता अंधी बहरी है जो बॉलीवुड बॉयकॉट कर रही है, जो खान गैंग का बॉयकॉट कर रही है? ये देश जाग चुका है, देश की जनता जाग चुकी है। एक MS धोनी करने वाला एक्टर, इतना सुपर एक्टर जिसने केदारनाथ पिक्चर में इतना सुपर रोल किया है, एक सुशांत सिंह राजपूत जो कि उभरता सितारा था बॉलीवुड का, उसको तुमने, मैं कहूँगा, हत्या कर दिया। क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, वो शुरू ही हुआ था, उस समय पे ऐसे उसकी डेथ होना, पालघर साधुओं की डेथ होना, और उसके अलावा ये दिशा सालियान की अपने आप में एक मिस्ट्री है, इसको सॉल्व करना ज़रूरी है। और इसकी अकाउंटेबिलिटी अब आ जाती है देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे पे और गृह मंत्री अमित शाह जी पे। मुझे लगता है जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। इसमें एक और जिक्र सामने आ रहा है, जो बिहार पुलिस का आपने जिक्र किया, उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किया उसमें एक A.U का नाम था, और उसमें ये कहा जा रहा था कि ये A.U कोई और नहीं बल्कि आदित्य ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे के बेटे। और जो 45 बार कॉल का जिक्र आज लोकसभा में भी हुआ है, वो किसी और ने नहीं बल्कि आदित्य ठाकरे ने किया है, जो कि अपने में एक बड़ा नाम है। क्या कहेंगे इस बारे में? उस समय भी उनका नाम सामने आया था। हाँ, आदित्य ठाकरे की स्थिति ये है कि अभी नीतीश राणे जी ने भी उन पर प्रश्न चिन्ह लगाया है कि इनका नार्को टेस्ट कराया जाए, तो मेन कल्प्रिट यही पकड़े जाएंगे, दिशा सालियान केस में, सुशांत सिंह राजपूत केस में। और जो रिया चक्रवर्ती है उससे भी उनके कोई संबंध थे। तो मुझे पता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से, प्यारा हिंदुस्तान के माध्यम से यही कहूँगा, ये जो बॉलीवुड की न्यूडिटी है वो सामने आ जाएगी कि कैसे उभरते सितारों को ये ख़त्म करते हैं, कैसे नेपोटिज्म वाले एक्टर्स को ही बढ़ावा देते हैं और सबको समाप्त कर देते हैं, कैसे ये एक साजिश रचते हैं एक उभरते सितारों के खिलाफ। सुशांत सिंह राजपूत एक केस डायरी बनेगी इस देश के लिए, जब उन्हें न्याय मिलेगा। मैं कहता हूँ एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और गृह मंत्री अमित शाह जी जल्द से जल्द
आप सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दो, जल्द से जल्द दिशा सालियान को न्याय दो, और एक बात, पालघर के साधुओं को भी न्याय दो। नहीं तो हम बॉलीवुड का बॉयकॉट ऐसे ही करते रहेंगे। हम बॉयकॉट पठान ट्रेंड चलाते रहेंगे, ब्रह्मास्त्र बॉयकॉट ट्रेंड चलाते रहेंगे। जितने भी जो इस तरीके के कलाकार हैं जो खड़े नहीं हुए थे सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए, जिन्होंने एजेंडे चलाए, जो नेपोटिज्म से पोषित हैं, जिनके बच्चे ड्रग्स लेते हैं और पकड़े जाते हैं, हम बॉलीवुड का तब तक विरोध करेंगे जब तक सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिलेगा, दिशा सालियान को न्याय नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल आऊँगा आपके पास, और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। फिर से आई सपोर्ट एसएसआर शुरू हो चुका है, जो 2.5 साल पहले चल रहा था, और कहीं ना कहीं ये भी लोग कहते हैं कि वो सुशांत सिंह राजपूत के ही वो फैंस हैं जो लगातार अभी बॉयकॉट चल रहा है, उसमें जो है उनका एक अहम रोल है। नहीं, सही बात है आपका, क्योंकि न्यूज़ में आपने देखा होगा कि जो एसएसआर का जो इश्यूज़ था उसके अंदर भी आप देखो कि बॉलीवुड के अंदर एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है उसको बड़े बैनर की मूवीज़ मिलती है, लेकिन जो हिंदू कम्युनिटी वाले आते हैं उनको उस बैनर तक जाने नहीं दिया। एक अलग तरीके से वो लोग उनको एक साइड में करके रखते हैं, ठीक है। तो जो नेपोटिज्म की बात हो रही है कि जहाँ पे मतलब अगर कोई बड़ा आर्टिस्ट है तो उसको बड़ी फिल्म मिल जाएगी, और अगर जो छोटा स्ट्रगल करके आया तो उसे उस लेवल की फिल्में नहीं मिलेंगी, ठीक है। कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत इसका शिकार थे। आपने देखा हो कितने टैलेंटेड कलाकार थे, मैं तो उनसे एक दो बार मिल भी चुका हूँ उनके शूट के ऊपर। तो वो आदमी इतना टैलेंटेड था और इतना सरल आदमी था कि आप सोच नहीं सकते कि उसने अपनी मेहनत से एक बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई थी, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से एक साजिश के तहत एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करके जाती है, कहीं ना कहीं ये साबित हो जाता है कि जो बड़े बैनर के जो कलाकार हैं, बड़े बैनर के जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इन हिंदू कलाकारों को साइड ट्रैक करने के लिए एक तरीके का एक वो चला देते हैं। क्योंकि जब कोई भी छोटा कलाकार अपना एक फेम पा लेता है तो उसके एक लेवल के आगे वो नहीं जा पाता है, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो आप सारी दुनिया जानती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये कहीं ना कहीं एक हत्या की साजिश है, और ये हत्या ही है, कोई सुसाइड नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से एविडेंस वहाँ पे मिले गए हैं, ठीक है, हमने उनका पूरा जो रिहर्सल वाला जो सीन था वो पूरा देखा हुआ था, जो आईबी ने वगैरह ने किया हुआ था। तो उसमें भी ये दिखा था कि कुछ सबूत ऐसे थे कि जो एक पर्टिकुलर दिशा की ओर निर्देश करते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक हत्या से जुड़ा हुआ मामला है, सुसाइड नहीं है। कि जिस तरीके से वो बंदा था, जिस तरीके से वो पॉजिटिव बंदा था, उस लेवल का आदमी कभी सुसाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि आप 1-2 बार उनसे मिले हैं, आपने इस बात का जिक्र किया, तो क्या जब आप मिले थे, तो जब भी आप किसी से मिलते हैं इतने बड़े स्टार से, तो आप काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, तो आपने क्या उस समय कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया कि ये जो है मतलब आगे चल के ऐसा, जब ये स्टेप जो है उनकी तरफ से लिया गया था, कि क्या ये ऐसा कर सकते हैं, या फिर क्या इन पर कोई दबाव बनाया गया हो, कैसा उनका नेचर था? नहीं, वो नेचर इतना पॉजिटिव था कि वो ऑरा उसका, आप अगर उसके पास जाके आप खड़े रहोगे तो आपको एक पॉजिटिविटी फील आएगा, ठीक है। आप किसी भी इंसान के पास चलो, आपको तुरंत पता चल आदमी इंसान नेगेटिव है या पॉजिटिव हो, तो उसके अंदर पॉजिटिवनेस इतनी भरी हुई थी कि वो आदमी ऐसा स्टेप ले ही नहीं सकता, सीधी बात है ये, ठीक है। और मैं ये कहूँगा कि देखिए कि भारत के जो बॉलीवुड जो है उसके अंदर जब से ये जो दाऊद गैंग का इंटरवेंशन हुआ है, ठीक है, इसने तकरीबन 70 से 80% फंड आज बॉलीवुड में दाऊद गैंग का ही है, ठीक है। जब से उनका इंटरवेंशन हुआ है तब से इस तरीके की वारदातें होती रही हैं, पास्ट में भी और भविष्य में भी होती रहेंगी, ये तो साफ दिख रहा है। इसके लिए सरकार को ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाहिए कि ताकि जो नए कलाकार आते हैं उनको एक मौका मिले, अच्छा मौका मिले, अच्छा बैनर की मूवीज़ मिले, एक पार्शलिटी ना हो जिसके अंदर। सर, कैसे देखते हैं फिर से अब केस तो दिशा सालियान का रीओपन हो रहा है, लेकिन लोगों को अब उम्मीद है कि अब सुशांत सिंह राजपूत को भी वो जस्टिस मिलेगा जिसका एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, और ये देश फिर से जाग जाए, फिर से खड़े हो जाए। ये आंदोलन अब फिर शुरू करने का समय आ गया है। मैं टीम सुशांत सिंह राजपूत को बधाई दूंगा जो निरंतर प्रयासरत है, और आप जैसे चैनल प्यारा हिंदुस्तान, इतनी मेहनत करी आप लोगों ने, ममता काले जी से लेके बड़े बड़े लोग मैंने देखे आपके चैनल पे सारे इंटरव्यू, बहुत लोगों ने बहुत मेहनत करी। अब उनकी मेहनत का मुझे लगता है परिणाम आने वाला है, और जल्द ही सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, ऐसी मैं मांग करता हूँ। और सब देश अब खड़ा हो जाए कि अब आगे से बॉलीवुड में कोई भी युवा साजिश के तहत मारा ना जाए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत बड़ा नाम था, दिलों पे राज करता था सुशांत सिंह राजपूत पूरे भारत का बेटा, बिहार का बेटा। और उनके माता पिताजी को कितना ट्रॉमा हो गया उसके बाद, उनकी बहनों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ी। जो उनके समर्थक थे, मैं देखता था जंतर मंतर पे बेचारे, मतलब उनका बर्थडे मना रहे हैं, कभी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मैंने कभी कभी देखा संडे के दिन वो उनका प्ले कार्ड लेके घूम रहे हैं, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। तो वो एक भावना जुड़ती है उनके साथ, करोड़ों की फ़ैन फॉलोइंग। अब मुझे लगता है एक जनमत है, उसको न्याय देने का टाइम आ गया। कोई भी कल्प्रिट हो, बड़े से बड़े नेता का बेटा हो या बड़े से बड़ा नेता हो, उसे सज़ा मिले, चाहे वो आदित्य ठाकरे हो, चाहे उनके साथ कोई और गैंग का आदमी हो, कोई बॉलीवुड का या कोई दाऊद का गुर्गा हो, चाहे एनसीबी का कोई नेता हो।
चाहे वो एक जो जेल में बंद है एनसीपी का नेता, वो मतलब मुझे डाउट हो रहा है उन पे, नवाब मलिक। तो इन सब की जांच का विषय है, उससे भी इंटरवेंशन करना चाहिए सीबीआई को, वो डाउटफुल आदमी है। तो दाऊद के जितने भी गुर्गे हैं उन सबको उल्टा टांग के उन सबके नार्को टेस्ट करने चाहिए। और नितेश राणे ने अगर मांग उठाई है तो कोई ना कोई एविडेंस उनके पास भी होगा। तो मुझे लगता है आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट करा ले, किसी भी नेता को करवाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सच का सच सामने आ जाएगा और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा। अगर बात की जाए तो अब जो बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं हर बार, चाहे वो लाल सिंह चड्ढा मूवी हो, चाहे ब्रह्मास्त्र हो, जितनी भी मूवीज हुई उसमें कहीं ना कहीं हर एक न्यूज सेगमेंट में एक नाम होता था, वो था कि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ही इस मूवी का जो है बॉयकॉट कर रहे हैं, क्योंकि वो एक टैलेंटेड पर्सन एकदम नीचे से उठ करके ऊपर आए थे। तो ऐसे जो ग्रास रूट लेवल के जो इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को, क्या कहेंगे इस बार? सर, आपने लाल सिंह चड्ढा और ब्रह्मास्त्र का फ्लॉप, सुपर डुपर फ्लॉप तो देख ली। अब जो ये फिल्म फ्लॉप होने वाली है पठान, उसका टॉप ट्रेंड कराने में बॉयकॉट पठान या पठान बॉयकॉट या बॉयकॉट पठान मूवी या बॉयकॉट पठान फिल्म, जितने भी ट्रेंड चल रहे हैं 90% सुशांत सिंह राजपूत के समर्थक चला रहे हैं। आप सोचो तो कितना डेडिकेशन है उन लोगों में, कोई तो बात थी। उनका एक आध्यात्मिक हो रहा था, लास्ट समय पे वो भगवान शिव के बहुत अच्छे उपासक बन के वो भजन गा रहे थे। उनके जो वीडियोस वायरल हुए हैं, कोरोना काल थोड़ा शुरू ही हुआ था, वो समय ऐसा ही था कि भैया शांति से तो रहना है, पर उस समय प्रभु का भजन करना है। तो मैंने स्वयं देखा और मैंने वो वीडियो भी शेयर करी। जब मैंने शेयर करी 5 लाख लोगों ने देख ली वो वीडियो, क्योंकि वो वीडियो इतनी यूनिक थी। तो ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति का हमारे बीच से चले जाना, उस पर बहुत ट्रॉमा होता है जो समर्थक होते हैं उनको, क्योंकि भावना जुड़ जाती है। फिल्में होती हैं समाज का आईना, और वो एक ऐसा समाज का आईना था जिससे लोग प्रभावित थे और उसके लिए न्याय के लिए खड़े थे सब, और आगे भी खड़े रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। हम खुद आई सपोर्ट सुशांत सिंह राजपूत, आई सपोर्ट एसएसआर। एक आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा। एसएसआर फैंस का जिक्र हर जगह आता है कि एसएसआर फैंस ने बॉयकॉट करवा दिया, जस्टिस की मांग कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2.5 साल से आज तक किसी को पता नहीं है ये एसएसआर फैंस हैं कौन, क्या कोई टीम है, क्या कोई ग्रुप है, कौन लोग चला रहे हैं, आखिरकार क्या लोग हैं। तो इस पर आप अपनी क्या जो है टिप्पणी करना है? मैं भी उन लोगों से मिला हूँ कभी जंतर मंतर, कभी एक बार पालिका पे भी आए थे। वो एक ऑर्गेनाइज बट ऑर्गेनाइज टीम है, क्योंकि भावना एक है ना, कॉज एक है भाई, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, कॉज एक है ना, इसीलिए ये अनऑर्गेनाइज भी ऑर्गेनाइज हो जाता है। क्योंकि हम लोगों को न्याय चाहिए, हम लोगों को उस बंदे को, उसकी आत्मा को शांति मिले, उसके लिए ये एक प्रेयर है हमारी तरफ से कि सीबीआई जांच हो के कल्प्रिट को सज़ा दिलवा के हम एक देश में उदाहरण पेश करना चाहते हैं, कि इतिहास रचना चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों को सज़ा मिल चुकी है और एक बॉलीवुड के बड़े अभिनेता को, जो सुपरस्टार है, उसको न्याय मिल चुका है। इसीलिए ये अनऑर्गेनाइज टीम है। देखो, मैं भी एसएसआर हूँ, आई एम एसएसआर। हमने ट्वीट ट्रेंड किए सर, मैं खुद सुशांत सिंह राजपूत हूँ, हमने खुद ट्रेंड किए हैं जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, बट मैं किसी से जुड़ा नहीं हुआ, ये मेरी भावना है। ऐसे ही भावनात्मक जो लोग हैं, कितने लोग ऋषिकेश में जाके रहने लग गए, कितने लोगों को सुशांत सिंह राजपूत सपने में दिखने लग गया। जब मैंने लोगों से बात की ना, तुम इतना भावनात्मक रूप से ऐसे कैसे जुड़ गए, तो वो कहते थे यार एक अटैचमेंट है उसके साथ, एक दिव्य मतलब एक संबंध है, एक स्पिरिचुअल रिलेशन जिसे कहते हैं। जबकि वो बंदा सामान्य था, बट फिर भी केदारनाथ से या किसी 2-4 मूवियों से उस बंदे ने दिलों पे राज किया है, और ये दिल की आवाज़ है सर, दिल की आवाज़ है। तो लगातार अगर बात की जाए तो अब इस सुशांत सिंह राजपूत केस को दोबारा से जो है अब आप ट्रेंडिंग पर देख सकते हैं, और उनके जस्टिस की बात अब दोबारा खुल चुकी है, जैसे ही महाराष्ट्र की नई सरकार ने फैसला लिया दिशा साल्यान जो उनकी एक्स मैनेजर थी, उनके केस को रीओपन करने का और एसआईटी जांच का।